नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरी ये रिपोर्ट द हिंदू की है, द प्रिंट में भी आ रही है, एनडीटीवी में भी आ रही है, लेकिन भारत सरकार या भारत सरकार की कोई भी मशीनरी इसको स्वीकार नहीं कर रही। न तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसको बोल रही है कुछ इस पर, न ही जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना होम मिनिस्ट्री, कोई नहीं बोल रहा है, ना पीएमओ ऑफिस बोल रहा है। क्या न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है, द हिंदू का हेडिंग है, मैं कोट कर रहा हूँ आप लोगों को। उल्फा आई, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। क्लेम्स मिसाइल स्ट्राइक किल्ड इट्स कमांडर्स इन म्यांमार। डिफेंस ऑफिशियल सेड they have no information about any attack across the international border। समझिए इस बात को। ऐसे द प्रिंट की भी एक और अब ये है क्या चीज़ असल में, इसको आप लोग समझो। एनडीटीवी में भी रिपोर्ट, बहुत सारे समाचार माध्यमों में आप देखेंगे, नेट खोलेंगे, उसमें आप वो करेंगे तो ये आ जाएगा, निकल करके डायल करेंगे, उसमें जैसे भरेंगे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इस पर अवेलेबल है आज की रिपोर्ट। क्या है ज़रा सा इसको देखिए कि इंडियन आर्मी ने उल्फा आई क्या चीज़ है आपको मालूम है? उल्फा एक संगठन है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, और आई का मतलब इंडिपेंडेंट ग्रुप, ठीक है। और एक और है NSCN के, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, के माने होता है खापलांग ग्रुप गुट, ठीक। इनके बेस जो म्यांमार के अंदर है, बॉर्डर पर हैं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। इनको संडे को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 2 से 4 के बीच में हुआ है, इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया। ड्रोन से अटैक किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। 100 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये उल्फा आई क्या चीज़ है, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए कि 1979 में ये ग्रुप बना हुआ था, ठीक है। इसके हेड हैं परेश बरुआ। इनके द्वारा गोरिल्ला अटैक किया जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस पर या इंडिया साइड में, म्यांमार में। म्यांमार से निकल कर के ये लोग नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में, इन जगहों पर अटैक करते हैं। दूसरा है ग्रुप है एक NSCN के, अर्थात नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ग्रुप गुट, ये भी है। इसके हेड हैं आइजैक मूविया। इसमें 2 ग्रुप थे, एक NSCN के है और एक NSCN IM है। तो NSCN IM का हेड हैं आइजैक मूविया। इन्होंने भारत सरकार के साथ 2015 में युद्ध विराम पर समझौता कर लिया है, लेकिन जो NSCN के है, खापलांग ग्रुप, इनकी डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की। ये उल्फा के साथ ही मिलकर के काम करते हैं, और उल्फा के साथ और कुछ छोटे मोटे संगठन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, UNLFW, ध्यान रखिए। और इन्होंने जो है म्यांमार के कुछ एरिया को, इंडिया में नागालैंड का एरिया, मणिपुर का एरिया, मेघालय का एरिया, इन सब एरियाज को मिला करके एक ग्रेटर नागालैंड की ये लोग बात करते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, म्यांमार का एक प्रांत है सैगेन स्टेट है, ठीक है, या सैगाई स्टेट, सैगाई प्रांत म्यांमार का पार्ट है। इसका बॉर्डर जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से लगता है, ठीक है। यहाँ घने जंगल हैं, तो यहीं म्यांमार के साइड में घने जंगलों में ये जो उग्रवादी संगठन हैं उल्फा और ये NSCN के,
इनके कैंप्स बने हुए हैं, वहीं पर ये लोग ट्रेनिंग उन्हीं देते हैं। चूँकि म्यांमार में आप लोग जानते हो सैनिक शासन है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सत्ता स्ट्रांग नहीं, और स्ट्रांग न होने की वजह से क्या होता है कि ये लोग वहाँ पर अवैध अपना वो बना लिए हैं, अड्डे बना लिए हैं, वहाँ से इंडिया में आते हैं, अटैक करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। समझ रहे हैं? क्या है रिपोर्ट का क्लेम, क्या है रिपोर्ट की? तो रिपोर्ट का क्लेम ये है कि इस 13 जुलाई को, जैसा मैंने बताया 2025 को अर्ली मॉर्निंग में, ये जो है म्यांमार के शैगाई प्रांत में जो है नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन है, वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, उन्हीं पर अटैक किया गया है 100 से ज़्यादा ड्रोन अर्थात UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल के द्वारा। ठीक है, मल्टीपल मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया गया है। इसमें जो है उल्फा आई का हेडक्वार्टर है होयात बस्ती में, उल्फा आई 779 कैंप है वाकथाम बस्ती में, और एक है NSCN-K का जो ग्रुप है, ये हैन्यूरा निंगरैंग, ये है चटगा बस्ती। वो नाम है इनके, हो सकता है हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, तो इन जगहों पर जो है इनका अटैक हुआ। अब इसमें माना यह जा रहा है कि इनके 3 सीनियर लीडर्स मारे गए। मारा तो एक ही सीनियर लीडर गया था, डिप्टी कमांडर इन चीफ मारा गया था इनका, नयन मेधी या नयन असोम करके। लेकिन इसके जनाजे में अर्थात इसके अंत्येष्टि में जब भाग लेने गए, फंडल में भाग लेने गए, तो जहां फंडल साइन हो रहा था वहीं पर कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने एक मिसाइल अपना गिरा दिया था या कुछ बम और डलवा दिए थे। तो इसके वजह से 2 इनके और सीनियर कमांडर उल्फा आई के मारे गए हैं, गणेश असोम और प्रदीप असोम। गणेश असोम ब्रिगेडियर थे और प्रदीप असोम जो थे कर्नल थे उसमें। ठीक है, कुल मिलाकर के 19 उल्फा कैडर्स जो है इंजर्ड हुए हैं सीवियरली, क्रिटिकली। ठीक है, और इसके बाद में मिसाइल स्ट्राइक वही बताए हुए कि एक मिसाइल स्ट्राइक भी किया गया है फंडल साइन के समय। ठीक, अब उल्फा आई का पब्लिक स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने भारत के द्वारा किए गए कार्रवाई को स्वीकारा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि म्यांमार के संप्रभुता का ये उल्लंघन है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। और पहली बार सबसे बड़ी बात है कि उल्फा आई ने अपने किसी नुकसान के विषय में बताया है, नहीं इससे पहले ये लोग अपने नुकसान की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते थे। समझ रहे हैं? इस तरह से ये है। अच्छा, इस रिपोर्ट को न तो कोई इंडियन एयरफोर्स, न ही डिफेंस मिनिस्ट्री, न ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। हेमंता विश्व शर्मा का भी ये कहना है कि मैंने भी समाचार माध्यमों से कुछ सुना है, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हो सकता है आज तक में आ जाए, आज शाम तक में तो बात अलग है, नहीं तो फिर विचार किया जाएगा। अब यहाँ क्या है, घने जंगल का फ़ायदा उठा करके जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं और म्यांमार में सत्ता का फ़ायदा उठा करके, ध्यान रखिएगा, ये इंसर्जेंट ग्रुप कभी जो है इंडिया में आते हैं, कभी म्यांमार में चले जाते हैं। म्यांमार में अपना वो बना रखे हैं, ठिकाने बना रखे हैं जंगल के अंदर, और वहाँ आराम से ये लोग अपनी सेना की तरह वो करते हैं, आराम से रह रहे हैं। भारतीय सेना बिना अनुमति के वहाँ जा नहीं सकती, इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। अच्छा, ड्रोन से अटैक किया गया, ड्रोन से फ़ायदा ही इन लोग इंडियन आर्मी, क्योंकि इससे जो है ह्यूमन बीइंग का लॉस नहीं होगा, मैन पावर बचेगा इनका। ठीक है, और इससे कार्रवाई भी हो गई, कोई अपने ऊपर वो भी नहीं आया, आरोप भी नहीं आया। इधर हाल के दिनों में कुछ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं, ऑपरेशंस किए गए हैं, लेकिन पहली बार ये ड्रोन का ऑपरेशन हुआ है। जैसे हॉट परस्यूट हुआ था एक, ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? NSCN-K के खिलाफ म्यांमार के बॉर्डर में 2015 में हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जैसे मोहम्मद के खिलाफ लॉन्च पैड पर, उसके पाकिस्तान में हुआ था 2016 में। ग्राउंड SF ने किया था इस पर कार्रवाई। ऑपरेशन सनराइज हुआ 2019 में, हाँ, और इसमें जो है उल्फा 1 और NSCN-K दोनों ही जो है इसमें
दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, म्यांमार में ही हुआ था। इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी जैसे मोहम्मद के खिलाफ, हाँ, पाकिस्तान में। 2024 में वही है, अफवाह है जैसा कि, ठीक है, एक और रख सकते हैं। क्या उल्फा के खिलाफ जो है पहली कार्रवाई इस तरह से हुई, जो कि कहाँ पर हुई, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत हाईटेक मामला। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। हाँ, यहाँ भारत की स्थिति को मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि भारत है कहाँ, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।